हवस की आग कितनी गंदी और कितनी भयंकर होती है, इसके बारे में शायद आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे कि किस प्रकार कोई भाई अपनी बहन और कोई बाप अपनी बेटी के साथ इतना बुरा कृत्य कर देता है जिसको बताने में भी शर्म महसूस आती है। लेकिन क्या करें, अगर यदि आपके सामने इस प्रकार के विचार हम लाएंगे तो उनके द्वारा बताए गए दुष्परिणाम यदि आपके सामने आएंगे तभी आप लोग जागरूक होंगे और ऐसा काम कोई भी करने से डरेगा जरूर। दोस्तों, ऐसा ही हुआ जब एक पिता ने अपनी 5 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया और जब वह इसमें सफल नहीं हो पाया तो अपनी बेटी को लहूलुहान स्थिति में घर में छोड़कर भाग खड़ा हुआ। जब उसकी बड़ी बेटी ने उसको ऐसा करते हुए देख लिया तब जाकर वह अपने माँ को बुलाकर लाई और फिर पुलिस के आने पर होता है बहुत बुरा कांड। पूरी घटना की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए वीडियो में अंत तक। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भीषम प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल इंस्टाग्राम के। दोस्तों, हमें सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जैसलमेर, जो कि राजस्थान का एक प्रसिद्ध जिला है, वहां के एक गांव से। जैसलमेर के इस गांव में एक महिला अपने दोनों बेटियों को अपने पिता के पास छोड़कर खेतों में चारा लाने के लिए जाती है। दोस्तों, अभी वे खेत पर पहुंचती है और चारा लेने का प्रयास ही कर रही होती है। इतने में ही उसकी जो 12 साल की बड़ी बेटी है वह भागती हुई आती है, अपनी माँ से कहती है कि तुम जल्दी जल्दी घर चलिए, घर जाकर कहीं ऐसा ना हो कि जो मेरा पिता है वह तुम्हारी छोटी बेटी को जान से ना मार दे, यानी कि उसकी छोटी बहन की जान खतरे में है। तुम जल्दी से जल्दी चलिए वरना यहाँ पर जो मेरा पिता है वह अपनी छोटी बेटी की जान ले लेगा। दोस्तों, यहाँ पर महिला भी डर जाती है और अपने सभी सामान को वहीं पर फेंकते हुए उस बेटी के साथ भाग लेती घर की तरफ। और दोस्तों, घर जैसे ही वे जाकर पहुंचती है वह पाती है कि उस घर में उसकी 5 साल की बेटी दर्द से करहा रही है। उसके पास बहुत सारा खून बिखरा पड़ा है, वह लड़की लहूलुहान स्थिति में है। उस लड़की के उन आंतरिक और नाजुक अंगों से खून बह रहा है जिनके बताने में भी दोस्तों शर्म आती है। यानी कि ऐसा क्यों हुआ? वह महिला अपनी बेटी की इस हालत को देखकर अपने माथे पर हाथ रख के बैठ जाती है और वह अपनी बड़ी बेटी से पूछ रही होती है कि तुम कहाँ थी, तुमको तो घर ही होना चाहिए। तो यहाँ पर वह लड़की कहती है कि जब मैं घर का कूड़ा फेंकने के लिए घर से बाहर गई हुई थी तब जैसे ही मैं घर में घुसती हूँ तो घर में घुसने पर छोटी लड़की की बहुत तेज चिल्लाने की आवाज आ रही होती है, साथ साथ हम पिता की आवाज भी आ रही होती है। और वह पिता उस लड़की को डांट रहा होता है, डपट रहा होता है और कह रहा होता है या तो तुम मेरी बात मान जाओ वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और जब मैंने घर में अंदर जाने का प्रयास किया तो मैंने देखा कि घर का जो दरवाजा है वह अंदर से बंद है। अब वह उस दरवाजे को खोल नहीं पाती है, लेकिन वह चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि पिता, यदि तुमने इस प्रकार का कोई भी काम किया या इस बच्ची की जान के साथ तुमने कोई कार्रवाई करी तो मैं पुलिस को अवश्य बुलाऊंगी। और अभी तो मैं अपनी माँ को बुलाने जा रही हूँ, अब मैं सीधा भाग लेती हूँ तुम्हें बुलाने के लिए। यहाँ पर मैं उस पिता को नहीं रोक पाती वह क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, क्योंकि उसने दरवाजा अंदर से बंद किया हुआ होता है। दोस्तों, जैसे ही वे महिला अपनी बेटी के साथ अपने घर पर पहुंचती है यहाँ पर उसका पति मौजूद नहीं होता है, वह पता नहीं कहाँ पर भाग जाता है। और दोस्तों, देखते देखते वहां बहुत ज्यादा भीड़ भी इकट्ठी हो जाती है, यानी कि जिस गांव के ढाणी के रहने वाले वे लोग हैं वहां पर सभी लोग वहां इकट्ठे हो जाते हैं और फिर पुलिस को भी मौका वारदात पे बुलाया जाता है। दोस्तों, पुलिस जब वहां पहुंचती है तो पुलिस उस व्यक्ति की तलाश कर रही होती है और उस व्यक्ति को उसी गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे से गिरफ्तार कर ली जाती है। दोस्तों, अब उस युवक से जब पूछा जाता है कि क्या तुमने अपनी छोटी बेटी के साथ दुष्कर्म करने का या दुष्कर्म किया है, इस बारे में पूरी बात बताओ वरना हम तुम्हारा अच्छा हाल नहीं करेंगे, तुम्हारा बहुत बुरा हाल करेंगे। यहाँ पर वह व्यक्ति इस बात को स्वीकार कर लेता है कि उसने अपनी छोटी बेटी के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास अवश्य किया है और वह इस बात का दोषी भी है। यहाँ पर पुलिस अब उस व्यक्ति को गिरफ्तार करते हुए उसके हाथों में हथकड़ी लगाते हुए उस पर 2-4 थप्पड़ जड़ते हुए उसको अपने साथ गिरफ्तार करते हुए ले जाती है और अब उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया है। और अब उसके ऊपर पॉक्सो एक्ट लगाकर 376 की धाराएं लगाकर अब उस पिता को अपनी बेटी के ऊपर दुष्कर्म करने का आरोप सिद्ध करते हुए
कोर्ट ने अब उस व्यक्ति को 7 साल तक कोई भी जमानत नहीं देने का प्रावधान निश्चित किया है और इसके ऊपर अब इस केस को और ज्यादा खींचा गया और उसको अब जेल ले जाने की पुष्टि की गई है। यानी कि अब एक पिता ने जब अपनी बेटी, नाबालिग बेटी, मात्र 5 साल की बेटी के साथ इतना बुरा कृत्य करने की कोशिश करी, तो पुलिस ने सही समय पर सही कार्रवाई करते हुए उस व्यक्ति को उसी मौके से गिरफ्तार भी किया और उसको कोर्ट के सामने, जज साहब के सामने पेश करते हुए उस पर गंभीर धाराएं लगाते हुए उसको जेल में भिजवा दिया। भाई, आपने अपनी हवस की प्यास को बुझाने के लिए इतना बड़ा जो कर्म है वह कर तो दिया, लेकिन आपने नहीं सोचा कि वह पुत्री तो आपकी ही है। आपको अपने खून पर भी तरस नहीं आया। अरे, लोगों ने ऐसे बुरे काम किए हैं, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि ऐसा कोई भी कार्य आप लोग कभी भी ना करें। अरे, वो आपकी बेटी नहीं है तो किसी और की तो बेटी होगी। आपकी मानसिकता क्या है? आपके दिमाग पर क्या बैठा हुआ है? परमात्मा आपका भला करे, क्योंकि बुरा तो आप कर चुके हो। हम कलयुग में जिंदगी जी रहे हैं। हमने जितने भी अच्छे या बुरे कर्म किए, हमें उनका फल अवश्य प्राप्त होगा। हमने यदि बुरे कर्म किए तो हमारे साथ बुरा होगा, और यदि हमने अच्छे कर्म किए तो हमारे साथ अच्छा ही फल मिलेगा। और दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, दीजिए मुझे इजाजत। मिलता हूं कल रात 8 बजे। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।